तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हम सोलेंगे चैप्टर 145 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और भाई इस चैप्टर को भाई पूरा देखना, बिकॉज ये भाई कुछ ज्यादा तबाहीदार होगा। और भाई इसके आगे के जितने भी चैप्टर आएंगे वो तो भाई तबाहीदार रहेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई अपने जियो को, जो भाई एलेक्सर ऑफ लाइफ हमारा जिनो पिला रहा होता है, लेकिन भाई इसका कोई असर नहीं करता है, बिकॉज भाई जिनो मतलब जियो की एचपी जो रहती है वो भाई 10% से भी ज्यादा गिर चुकी होती है। तो यहाँ पर जिनो जो रहता है वो गुस्से में कहता है कि क्या तुम में से कोई एक हीलर है। और लिटरली भाई यहाँ पर जिनो के भाई डेडली वॉइस सुन के भाई इन सबकी तो भाई फट चुकी होती है। मैंने कहा कि जिनो को हील करो। तो भाई यहाँ पर जो हीलर चश्मिश रहता है वो कहता है कि हमें कोरियन भाषा नहीं आती है। तो तभी भाई यहाँ पर जो डोंगसू रहता है वो मतलब दीवार वाल फोड़ चुके होते हैं, ऐसा पंच हमारे जिनो ने मारा होता है। तो वहीं से आते हुए कहता है कि संग जिनो चाहता है कि तुम उसके साथी को हील करो। यह पहली बार है जब हम मिले हैं संग जिनो। और भाई क्या तो इतना एटीट्यूड में रहा है, बट भाई इसके कमर के नीचे मतलब जहाँ पर हमारे जिनू ने भाई पंच मारा वहाँ पर भाई इसकी टी शर्ट फट चुकी होती है। और भाई यहाँ पर जो हमारे जिनू रहते हैं इन सबसे फिर से कहता है कि मैं आखिरी बार कहूंगा इसे हील करो। और ये भाई जो चश्मिश रहता है ये भाई फिर से कहता है कि तुम्हें मेरे बॉस से पूछना होगा, मुझसे नहीं। और तभी भाई चश्मिश का भाई चेहरा फाड़ता है हमारा जिनू, और भाई साइड की दीवार पे भाई डेडली तरीके से भाई दे मारता है। और भाई इसका काम 25 करने के बाद जो जिनू रहता है भाई उस छपरी से कहता है कि क्या तू एक हीलर है। और भाई ये जो छपरी रहता है वो कहता है कि डोंगसू तुमने कहा था कि इस काम से हंटर संग जिनू का कोई लेना देना नहीं है। और जिनू फिर से कहता है कि क्या तो इसे हील कर सकता है कि नहीं। नहीं नहीं, मैं एक हीलर नहीं हूँ। और जैसे ये भाई इतना छपरी कहता है तैसे भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई इसको भी भाई जमीन में भाई ठिकाने से चिपका देता है। तो यहाँ पर जो डोंगसू रहता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तूने मेरे भाई को मारा है, क्यों हंटर संग जिनू, ये बात सही है कि नहीं। वो यहाँ पर जो भाई जियो रहता है वो हमारे जिनू को कहता है कि बड़े भाई हांग डोंगसू का भाई हांग डोंगसू, उससे बच के रहना भाई। तो जिनो इतना सब सुनने के बाद भाई कहता है कि तुम कुछ मत बोलो जिनो। तो डोंगसू जो रहता है वो भाई फिर से पूछने लगता है हमारे जिनो से कि मेरे सवालों का जवाब दो हंटर संग जिनो, क्या तुमने ही मेरे भाई और उनके साथियों को मारा है। और भाई यहाँ पर जिनो और भाई डोंगसू एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होते हैं, और भाई दोनों बंदे भाई अपना ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भाई जो जिनो रहता है भाई डोंगसू का रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर जब तू उससे दोबारा मिलेगा तो उससे खुद ही पूछ लेना। तो इतना सब सुनने के बाद भाई जो डोंगसू रहता है वो भाई हमारे जिनो के ऊपर भाई एक पंच मारता है, और जिनो जो रहता है भाई इस पंच को इजिली डॉज कर देता है, और ज्यादा बिना किसी अफोर्ड के भाई वही लीवर साइड में पड़ता है हमारे डोंगसू को पंच, और भाई सीधा गोली बन जाता है यहाँ पर डोंगसू फिर से। और इस बार भाई फिर से भाई दीवार पार कर जाता मतलब टूट टाट के भाई चला जाता है, और भाई एक पाइप रहती है उस पर जाकर लड़ता है खूब कस के। और इस पंच से भाई अभी डोंगसू संभला भी नहीं होता, तभी भाई वो अपने साइड में रखता है भाई अपने जिनो को। और भाई यहाँ पर जो भाई जिनो रहता है वो कतई भाई भूत की तरह यहाँ पर लग रहा होता है भाई। और भाई जो डोंगसू रहता है वो भाई फिर से हमारे जिनो के ऊपर अटैक करने के लिए चलता है, बट हमारे भाई जो जिनो रहता है वो भाई दोबारा भाई पकड़ के भाई उसी पाइप में भाई अच्छे से घुसा देता है। और उसके बाद भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई डोंगसू का भाई खोपड़ा पड़ता है, और भाई पाइप पे देकर भाई मारे जा रहा होता है। ऐसे भाई बूम बाम की आवाजें आ रही होती है बस, और भाई जो खून की छींटे रहते हैं वो भाई हमारे जिनो के ऊपर भाई आ रहे होते हैं, और भाई तड़ातड़ मतलब बूम बाम भाई तड़ातड़ पड़े जा रहे होते भाई हमारे डोंगसू को। और भाई तभी पीछे से आता है भाई थॉमस एंड्रे और कहता है जी बस रुक जाओ अब तुम, मैंने कहा कि उससे पंगा मत लो। डोंगसू क्या अभी तुम जिंदा हो। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि अभी के लिए। वो यहाँ पर जो भाई थॉमस एंड्रे रहता है वो भाई जिनू की बातों को सुनकर कहता है जिनू को कि लगता है कि तुम मेरी बातों को समझ चुके हो, अच्छा उसे अब जाने दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम आज के दिन भूल जाएंगे कि ऐसी कोई घटना हुई थी। और जिनू जो रहता है वो भाई डेडली वॉइस के साथ कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। तब यहाँ पर भाई जो थॉमस एंड्रे रहता है वो भाई हमारे जिनू का रिप्लाई देते हुए कहता है कि तब मुझे तुम्हें रोकना होगा। और उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई डोंगसू को भाई फेंकते हुए कहता है कि चलो ठीक है मुझे मंजूर है। और भाई यहाँ पर जो डोंगसू रहता है वो भाई कतई वाहियात किस्म का आदमी है। अभी भी भाई वो आसमान में लहरा रहा है, तभी भी भाई सोच रहा होता है कि बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, मैं यही चाहता था थॉमस एंड्रे यहाँ पर आए और मेरे लिए संग जिनू को मारे। और यहाँ पर भाई जो जिनू और थॉमस एंड्रे रहते हैं वही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तो भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है वो कहता है कि लगता है कि तू मुझे अभी अच्छी तरीके से नहीं जानता। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो कहता है कि मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तो कौन है। तो वो थॉमस जो रहता है वो भाई जिनों को बातों को सुनकर भाई सोचने लगता है कि वह अच्छी तरीके से यह जानता है कि मैं कौन हूँ।
लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है। और हमें यहाँ पर भाई थोड़ा सा हमारे थॉमस एंडर के बारे में बताया जाता है और भाई तभी एक बैकग्राउंड वाइस आके बताती है कि थॉमस एंडर एक गरीब परिवार से पले बड़े थे। वो हमेशा अपने विरोधियों से घिरे रहते थे। उनके पास अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने उनको एक ऐसी प्रतिभा दी जिससे वो असाधारण आदमी से अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। दूसरों को रौंदने की ताकत, हजारों लड़ाइयों के लड़ने के बाद भी वो जीतते रहे और इस प्रकार उन्होंने अपने आप को साबित किया। उन्होंने अपने बल पर ताकत, शक्ति, संपत्ति सब हासिल कर लिया और ऊपर वाले ने उनको एक अनोखी शक्ति दी। उनके सामने उनकी चाहे जो भी रिकॉर्ड बनती थी वह उसे कुचल देते थे और अब विरोधी उनको देखकर अपने घुटने टेक देते हैं। एक तरफा कहें तो वो एक वायलेंस ऑफ की है। और उसके बाद भाई यहाँ पर प्रेजेंट में भाई अपने थॉमस एंडे को देखते हैं जो भाई सोच रहा होता है कि आज तू अपनी अज्ञानता को दोष देगा। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई थॉमस एंडे के भाई जितने भी बंदे होते हैं सब भाई यहाँ पर आ चुके होते हैं। और तभी भाई ये सब देखते हैं कि भाई कोई चीज भाई गोली के रफ्तार से भाई जा रही होती है, मतलब रगड़ते हुए। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई और कोई नहीं होता है भाई थॉमस, जो भाई जुनू के पंच को भाई काश भाई ब्लॉक किया होगा। और भाई यहाँ पर थॉमस को देख के भाई जो इनके बंदे रहते हैं थॉमस को कहते हैं कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। और लिटरली भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है वो भाई इन सबको हाथ दिखाकर भाई शांत करता है, मतलब कि मत आओ। और इसी में से भाई थॉमस का बंदा जो होता है वो कहता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से सब चलो। और यहाँ पर भाई जो जिनो रहता है वो भाई इग्रिस को कहता है कि जाओ, मतलब कि जिनो को हॉस्पिटल में लेके जाओ आसपास के। और यहाँ पर भाई इग्रिस और जियो जो रहता है वो भाई कैसल के ऊपर बैठ के चले जाते हैं। और उसके बाद भाई हम यहाँ पर देखते हैं किसको, थॉमस एंड्री की आर्मी को। और भाई दूसरी साइड में देखते हैं भाई अपने शैडो मोनार्क की आर्मी को। और भाई ये सब देख के भाई जो थॉमस रहता है वो भाई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अब लग रहा है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। और भाई यहाँ पे जो थॉमस रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि अब मुझे डोंगसू की कोई परवाह नहीं है, अब मुझे परवाह है अपने गौरव की, अपने प्राउड की, अपने मतलब मान धर्म की। मैं उस साले घमंडी कुत्ते के बच्चे को मार डालूंगा। और यहीं पर ये होता है भाई चैप्टर खत्म। तो उससे पहले भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो यहीं पर वीडियो करते हैं एंड। तो